तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 सेट बताने के बाद आज मैं 5वां यानी कि मॉडल सेट बता रहे हैं। सेट 5 मॉडल सेट बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 1.5 घंटा टाइम रहेगा, फुल मार्क्स 40 मार्क्स का रहेगा। तो साइंस का बताने के बाद आपको मैथ का भी मॉडल सेट एक एक करके बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब आपका इच्छा सब्सक्राइब करें या ना करें। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की जो किरण होती है कब गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर इसे टेढ़ा रेखा मिल जाएगा तो वो उसका रोशनी क्या हो जाएगी? एक दूसरे जगह भाग जाएगी या फिर वहीं पे रुक जाएगी। अगर दर्पण पर पड़ेगी तो फिर क्या होगी? पुनः वापस लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या होती है? उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो रहती है त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मान के चलिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर है। क्या बोले? उसकी त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो त्रिज्या की क्या होती है? त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। तो मान के चलिए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी, यानी कि 20 के क्या हो जाएगा? आंसर 10, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। आधी हो जाएगी 20 के, आधा क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, आपको तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द यानी कि सारा सेट आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु, जहां समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आभासी एवं वास्तविक। वास्तविक एवं आभासी होता है, यानी एक और दो दोनों। वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। पथ दृश्य, पथ मतलब पीछे देखने के लिए। जैसे मोटरसाइकिल में जो ऐनक लगा रहता है, ठीक है, दर्पण, वो किस लिए लगा रहता है? यानी पीछे देखने के लिए रहता है, चेहरे देखने के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः क्या हो जाएगा? दोनों अवतल हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f है, तो दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? यानी P बराबर 1/f, यानी पावर बराबर 1 क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा। इसी तरह से परीक्षा से पहले सारा सब्जेक्ट मैं आपको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लेंस का आवर्धन व्यंजक क्या हो जाएगा? यानी m बराबर v/u, और लेंस का हुआ, ठीक है, और उसके बाद दर्पण का जो होता है -v/u होता है, और लेंस का क्या होता है? सिर्फ v/u। समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्पण के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? मान के चलिए आप देखिएगा, कोई भी बुक देख लीजिएगा या पढ़िएगा तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर में आपको साफ साफ दिखाई देगा। ज़्यादा दूर से देखिएगा तो धुंधला दिखाई देगा, या फिर ज़्यादा नज़दीक से देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। या फिर आपको विश्वास नहीं है तो किताब को पूरी तरह से आँख में सटा लीजिए, क्या दिखाई देगा? नहीं देगा। आप चेक कर सकते हैं। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक एवं उल्टा। किसी अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, क्या होता है? द्विविस्थापन, यानी डाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के होता है। यानी क्यों होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है न तो किसी वस्तु को उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही किसी वस्तु को विन्यास किया जाता है, ठीक है। यही इसका नियम होता है। उपचयन क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। पदार्थ X के विलयन तथा सफेदी कराने में X का नया नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO भी ऑप्शन आएगा तो आप लगा सकते हैं। इसका सूत्र होता है CaO। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होता है। दिया गया जो चित्र है क्या है? यानी सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन लगा चेतावनी है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन का लगा चेतावनी है। इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। कलोर क्षार प्रकरण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक पदार्थ जो जल के घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्राकृतिक संचरण होती है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। किस पीएच मान वाले वर्षा का अम्लीय वर्षा कहते हैं? यानी 5, यानी जिसका पीएच मान 5 है, यानी ये सब में जिसका पीएच मान 5 है वह अम्लीय होता है। क्यों होता है अम्लीय? ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा खट्टा क्यों होता है? यानी 1 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 से जितना छोटा रहेगा वो सबसे अधिक खट्टा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाए जाते हैं। गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। वह कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? इनमें से सभी: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होती है? छोटी आंत में। रक्त वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा मदद मिलता है? यानी प्लेटलेट्स। पादप के वायवीय भागों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आमाशय में आंतरिक स्तर पर अम्ल का रक्षा किसके द्वारा होती है? तो श्लेष्मा द्वारा होती है। इसके बाद और है, ठीक है, बस यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम जो भी होगा, ठीक है, जल्द से जल्द एग्ज़ाम का डेट यानी कि कन्फर्म होने की तैयारी में लगे हुए हैं सरकार। आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इतना समझ जाइए कि एग्ज़ाम होगा तो होगा। किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो गाय का। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? द्विखंडन। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? कायिक प्रवर्धन। कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? अंडाशय। कौन लैंगिक संचरण रोग है? गोनोरिया होता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? वृषण में, यानी कि ये जो होता है पुरुष का वृषण होता है, महिलाओं में नहीं होती है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र क्या होती है? यानी उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी बायोगैस के नाम से गोबर गैस को जाना जाता है। तो अगला दिन जो बताएंगे सेट 6 यानी और 3 सेट है। इसके बाद मैथ को आपको एक एक करके बताया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर भी बताया जाएगा। इतना बेहतर तरीका से मैं बताते हैं, हमें जहाँ तक संभव है कि लगभग सारा का सारा स्टूडेंट समझ जाते हैं। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।